देवरिया में 6 लोगों की हत्या दरअसल सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई। सत्यप्रकाश ने 4 साल में करीब 17-12 अधिकारियों के चौखट से लेकर आईजीआरएस तक शिकायत की। जांच भी हुई, लेकिन एसडीएम और सीओ को लेकर के तहसीलदार तक सिर्फ खानापूर्ति करते रहे। यही वजह है कि शासन सख्त हुआ और एसडीएम, तहसीलदार समेत 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें वो अफसर भी शामिल है जो मौजूदा वक्त में तो वहां तैनात नहीं है, लेकिन अपनी तैनाती के वक्त उन्होंने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अब आपको इन लापरवाह अफसरों के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले वो जांच रिपोर्ट्स के पॉइंट भी बता देते हैं जिसमें इन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। प्रमुख सचिव और डीजी स्पेशल की जांच रिपोर्ट में लापरवाही उजागर हुई है। हालांकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुई इस घटना को जातीय एंगल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन सीएम योगी ने साफ तौर पर घटना से पहले ही कह दिया था कि दोषी कोई भी हो वह बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना की सूचना मिलते ही सीएम ने प्रमुख सचिव गृह संजय यादव और डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार को देवरिया भेज ग्राउंड रिपोर्ट तलब की। शासन अपने स्तर से तो मामले की जांच कर ही रहा था, साथ ही देवरिया के डीएम स्तर से भी इस मामले की जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि अगर पुलिस और राजस्व के अधिकारी मृतक सत्यप्रकाश दुबे की शिकायतों पर एक्शन लेते तो इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था, लेकिन पैमाइश से लेकर अवैध कब्जों पर अफसरों ने कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा एक जघन्य हत्याकांड हो जाता है। एफडीएम की लापरवाही, सीएम विंडो तक शिकायत, सामने पर ध्यान नहीं। मौजूदा एफडीएम योगेश कुमार गौड़ की लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जब आईजीआरएस पर शिकायत हुई उसके बाद जांच टीम ठीक से गठित नहीं की गई, निस्तारण की रिपोर्ट लगा दी गई, ये भी गलत थी। एसडीएम ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। सीओ रुद्रपुर जिलाजीत को भी सस्पेंड किया गया है। उन्होंने पहले से पेंडिंग पड़े आईजीआरएस की शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण नहीं कराया, बल्कि इसमें शिथिलता बरती। इस मामले में सत्यप्रकाश और उनके परिवार की जान के खतरे की शिकायत पर हल्का दरोगा और सिपाही ने रिपोर्ट दे दी कि किसी तरह की जान का खतरा नहीं है। जिससे कि सत्यप्रकाश की शिकायतों का कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और विवाद बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से फतेहपुर गांव में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में 5 लोगों समेत आरोपी प्रेम यादव की हत्या हो गई। आपको बता दें, सबसे बड़ी भूमिका लेखपाल की थी। 3 बार पैमाइश हुई, हर बार प्रेम के पक्ष में फैसला आया। दरअसल सत्यप्रकाश दुबे ने जुलाई 2022 और फरवरी 2023 में थाना दिवस और तहसील दिवस पर आयोजित चौपाल में भी अधिकारियों के सामने निस्तारण की फरियाद की थी। अब जब पूरे प्रकरण की जांच शासन स्तर से हुई तो पूरे प्रकरण में अभिलेखों की जांच में लापरवाही उजागर हो गई। सत्यप्रकाश के प्रार्थना पत्र की जांच की रिपोर्ट लगाने वाले लेखपाल अखिलेश की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। इसके अपनी रिपोर्ट में ग्राम सभा की किसी भी भूमि पर कब्जा न होने की बात कही है। इसके बाद 7 फरवरी 2023 को सत्यप्रकाश दुबे ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रेमचंद्र के मानस इंटर कॉलेज खलिहान नवीन पर्ती पर अवैध कब्जे की भी शिकायत की थी। यह भी बताया गया कि प्रेम का मकान सरकारी भूमि पर है। यह कब्जा बीते 10 साल से है, जब प्रेमचंद्र की मां चिंता यादव ग्राम प्रधान थी। सत्यप्रकाश की शिकायतों पर प्रेम यादव से मिलीभगत करने वाले राजस्व कर्मियों ने गलत रिपोर्ट लगा दी। वहीं सत्यप्रकाश के जान का खतरा बताने के बाद भी हल्का दरोगा और सिपाही ने अपनी आख्या में लिख दिया कि किसी भी प्रकार का कोई जानमाल का खतरा नहीं है। 25 दिसंबर 2020 को भी जन सुनवाई पोर्टल पर उन्होंने शिकायत की, लेकिन उसमें भी यह दिखा दिया गया कि इनकी पहले भी जांच हो चुकी है। इसी साल 4 मार्च की अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व कर्मी मौके पर गए थे, लेकिन सत्यप्रकाश को बार बार फोन करने के बाद भी वह नहीं आए। खेत में फसल होने के कारण सीमांकन करना संभव नहीं है। इस दौरान ग्राम प्रधान भी मौके पर मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी शिकायत की थी कि प्रेम यादव ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। इसके अलावा भी सत्यप्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा और अपनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर की थी। इसमें मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई गई थी, पर पुलिस और राजस्व कर्मियों ने निस्तारण कागजों में कर दिया, जबकि मौके पर विवाद बना रहा। जांच रिपोर्ट में इन सभी बातों की पुष्टि होते ही गुरुवार को कार्रवाई की गई है। इसमें उस दौरान तैनात रहे एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, दरोगा, सिपाही, रुद्रपुर कोतवाली के 2 प्रभारी भी जद में आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है। आगे इसमें कौन सी कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें एनबी न्यूज।